अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 2 में हम सीखेंगे कि हाउ कैन यूज़ सम फार्मूला इन एक्सेल। जी हाँ, कि एक्सेल में सम का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले एक मासूमाना सी हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी गाइस, हम ये अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अब आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ना टाइम की बचत के लिए जो पहले से एक टेबल तैयार कर लिया है जिसमें हमने सम का फार्मूला लगाना है, उसका मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। तो इधर से मैं ना एक्सेल की शीट को जूम इन कर लेता हूँ। आपने जब शीट को जूम करना है तो ये नीचे जो है ना आपको इधर से एरिया नज़र आएगा। एक तरफ माइनस है और एक तरफ जो है ना वो प्लस का निशान है। अगर आप प्लस पे क्लिक करते हैं, ये वाला एरिया, अगर आप इसके प्लस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपकी एक्सेल की शीट जूम हो जाएगी, और जब आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपकी शीट जो है ना वो जूम आउट हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना स्क्रीन को जूम करना है, तो मैं इधर से एक्सेल की शीट को जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाए। मैंने क्या किया है, मैंने डेट का कॉलम एक बनाया है, उसमें माउस प्रोडक्ट है, मेरी कीबोर्ड है, एलईडी है, सीपीयू है, और इसकी मैंने फर्जी सेल डाल दी है। आप जब भी सम का फार्मूला सीखना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो आप कोई रिजल्ट कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं स्कूल का, या कोई स्टाफ की फीस का भी बना सकते हैं। मैंने इसलिए ये बनाया ताकि जो प्रोफेशनल है कारोबारी हजरात, उनको भी समझ आ जाए कि हम सम का फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो लिखी है, जो फर्जी प्रोडक्ट सिर्फ मैंने 4 ली हैं अभी। एक माउस, कीबोर्ड, एलईडी और सीपीयू, और इसकी मैंने डेट वाइज सेल लगा दी है, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16। और इसमें मैंने 12 तारीख में मेरी माउस की जो सेल हुई है वो 500 हुई है, उसके बाद कीबोर्ड की 600, एलईडी और सीपीयू की सेल हुई है। इसी तरह मैंने 13 तारीख में भी सेल डाल दी, ये सारी फर्जी सेल है। तो हमारा मकसद है सम का फार्मूला कैसे लगाया जाएगा। तो इसके लिए हम इधर जो है ना, ये हमारा एक खाली बॉक्स है, इधर मैं लिख देता हूँ टोटल, TO, टोटल सेल, यानी कि इधर मेरी टोटल सेल आ जाए कि मेरी 12 तारीख में कितनी सेल हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने एक तो ये मालूम करना है कि 12 तारीख में हमारी टोटल कितनी सेल हुई है। उसके बाद हमने फिर मालूम करना है कि ये माउस की सिर्फ 12 से लेकर 16 तारीख तक कितनी सेल हुई है, कीबोर्ड की कितनी हुई है, ये हमें अलग से भी पता चल जाएगा और हमें डेट वाइज भी पता चल जाएगा। तो पहले हम डेट वाइज चलते हैं कि 12 तारीख में माउस और कीबोर्ड, एलईडी और सीपीयू की टोटल सेल कितनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे सम का फार्मूला। तो सम का फार्मूला लगाने से पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू। एक्सेल में जितने भी फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, वो वी लुक का फार्मूला हो या इफ़ का फार्मूला है, या आप मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं या सम का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग कोई भी फार्मूला आप यूज़ करते हैं तो आपको साथ इज इक्वल टू जो है स्टार्टिंग में लगाना ज़रूरी है। अगर आप इज इक्वल टू नहीं लगाते तो भाई मेरे आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। तो मैंने एक सबसे पहले इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ सम। सम का मतलब है जमा, और मैं शिफ्ट के साथ छोटी ब्रैकेट लगाऊंगा। शिफ्ट को प्रेस किया है और मैंने जो 9 वाला कीबोर्ड पे मेरे ऊपर 9 आ रहा है, आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है। आपके 9 आ रहा है या 8 पे आ रहा है या 0 पे, आपने वो ब्रैकेट लगानी है छोटी, ये आपने देख ली है। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है कि मेरा माउस में जो सेल आ रही है, डेट के बाद का मेरा कॉलम है ये वाला, ठीक है। इसमें मेरी माउस की कॉलम कितना बन रहा है, C, तो मैं यहाँ पे C लिख दूंगा माउस का। उसके बाद मेरी अमाउंट जो फिगर है, वैल्यू है मेरी, वो कितने रो में आ रही है वो मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे भी आप देखेंगे हाईलाइट हो रहा है। तो ये रो नंबर इसकी 4 है और कॉलम नंबर C, तो मैं यहाँ पे C4 लिख दूंगा। उसके बाद मैं डबल डॉट लगाऊंगा। डबल डॉट लगाने के बाद मैंने इसको रेंज देनी है कि कहाँ तक का मुझे इसका प्लस करके दे। मैंने जाना है सीपीयू तक, और सीपीयू का कॉलम कौन सा बन रहा है, F, और F का रो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 1 2 3 4, इसका भी 4 बन रहा है। ये देखिए ये 4 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, F4, और ब्रैकेट को मैंने बंद कर देना। अभी मैंने जैसे ही F4 लिखा तो उसने क्या किया है,
C4 से लेके F4 तक की रेंज को हाईलाइट कर दिया। वो जितनी वैल्यू उसके अंदर आई C से लेके F तक उसको उसने हाईलाइट कर लिया। अब मैं इंटर प्रेस करूंगा और ये मेरी सेल सामने आ गई, यानी कि 2800 रुपया सेल हुई है 12 तारीख में। अब मैं चाहता हूं कि ये जो 13, 14 और 15 तारीख की जो सेल है इसमें मैं फार्मूला ना लगाऊं, ये खुद ब खुद ही उसको भी जमा कर दे। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसके लिए यहाँ पे आऊंगा जहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लगाया और ये कॉर्नर पे आऊंगा माउस को लेके। यहाँ पे जब ये प्लस का निशान बन जाएगा इसको मैं माउस के साथ क्लिक करूंगा और नीचे की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा और यहाँ पे आके मैं छोड़ूंगा तो ये सब फार्मूला उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ये अब कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है कि जब मैंने ये ऊपर वाले फार्मूला यूज किया और नीचे मैंने फार्मूला लगाया, मैंने इसको जब ड्रॉन करके नीचे की तरफ लेके आया तो उसने उसी कॉलम और रो को कॉपी किया अपने अंदर, कॉपी करके उसको मल्टीप्लाई करके अप्लाई किया अपने ऊपर, और अप्लाई करने के बाद उसमें जो रकम उसको मिल रही थी उसको वो जमा करता गया। तो ये इस तरीके से मेरा फार्मूला दूसरे कॉलम पर ऑटोमेटिक जो ना वो लग गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये पहले मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया था, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब मैं आपको फार्मूला दूसरे तरीके से लगा के देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू SUM सम और उसके बाद मैं लगाता हूँ छोटी ब्रैकेट। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने इधर लिखा था C4, ऐसे C4 लिखा था तो वो C4 को हाईलाइट कर लिया था। अब मैंने लिखना है C5, ये C5। अब मैं C5 नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने जो है ना उसको माउस के जरिए फार्मूला लगाना है। तो मैंने इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट ऑन कर दी। उसके बाद मैंने कहां से लेकर कहां तक का जो है ना उसको मुझे कैलकुलेट करके ऐड करके वो मुझे बताए रकम कितनी चाहिए। मैं चाहता हूं C और मैंने यहां से इसको क्लिक किया। अब मैंने क्लिक को छोड़ना नहीं है, इसको मैं लंबाई की तरफ लेके जाऊंगा, ऐसे जहां तक मुझे चाहिए वहां तक मैंने माउस को लेके जाना है और यहां पे आकर मैंने माउस को छोड़ देना है। यहां से लेके ये 750 F5 तक यहाँ पे लाकर मैंने माउस को छोड़ दिया, ये उसने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर दिया, तो मैंने इंटर लगाया तो ये मेरी 13 तारीख की सेल आ गई 1500 रुपया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा। पहले मैंने आपको बोला था कि आपने यहाँ पे जमा के निशान पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है और नीचे तक आपने लेके जाना है, तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप इधर लेके आए जमा के निशान पे, जैसे आप ये कॉर्नर पे जब जमा का निशान आपका बन जाए माउस का, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दे। जैसे आपने डबल क्लिक किया उसने ऑटोमेटिक जो है ना वो सारा फार्मूला नीचे लगा दिया। तो अब ये ऊपर नहीं लगा फार्मूला, यहाँ पे क्यों नहीं लगा, यहाँ पे इसलिए नहीं भाई लगा क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं किया, मैंने यहाँ नहीं लगाया। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो जमा का निशान बना है इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, तो ये ऊपर भी लग गया। तो इस तरीके से हमारा सम का फार्मूला जो है ना वो आपने सीखा कि कैसे लगाया जाता है। अब ये तो हो गया डेट वाइज। अब मैं चाहता हूं कि मुझे जो ना वो माउस की अलग से सेल पता चले, कीबोर्ड की अलग से पता चले, एलईडी की अलग से पता चले और सीपीयू की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये करना है कि माउस की और इधर जो ना हम फार्मूला लगाएंगे माउस के कॉलम के बिल्कुल नीचे। तो इधर हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम और ये छोटी ब्रैकेट मैंने ऑन की। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे माउस की सिर्फ सेल चाहिए कि 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो है ना वो माउस की कितनी सेल हुई है। तो इधर मैंने इज इक्वल टू सम और छोटी ब्रैकेट मैंने ऑन की है। तो मैंने इधर क्या लिखना है, C कॉलम, क्योंकि माउस का कॉलम है C और उसकी रो कितनी बन रही है 4, यहाँ मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद मैंने डबल डॉट लगाया। डबल डॉट लगाने के बाद फिर मैंने क्या करना है, मैंने जो है ना वो नीचे जो है ना वो उसकी रो को देखना है कि आखिरी लास्ट रो कितनी आ रही है, 16 तारीख तक की रो कितनी आ रही है, वो आ रही है मेरी यहाँ तक की रो जो है ना वो 8 बनती है। तो मैंने कॉलम कौन सा मेरा, वही C और उसके बाद मैंने रो कितनी लगा देनी है 8, ठीक है। और जैसे मैंने 8 लगाई वो ऊपर से लेके नीचे तक उसने वैल्यू को सभी को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया और इंटर लगाया। तो ये मेरी माउस की सेल आ गई 2500 रुपया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि यह वाली और ये वाली इसमें मैं फार्मूला अप्लाई नहीं करता, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इस तरफ लंबाई की तरफ जो है ना वो मैं इसके फार्मूले को ऐड करता जाता हूँ।
तो ये इसने बाकी सब के ऊपर भी लगा दिया। अगर मैं दूसरे तरीके से करूं कि मैं अगर कॉलम को, अगर आप ये इस कॉलम को और रो को समझ जाते हैं तो फार्मूला लगाना आपके लिए इजी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और करता हूं, सम छोटी ब्रैकेट और ऊपर से लेकर नीचे तक को मैंने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद और मैंने ये ऑफ कर दिया। ये मैंने काम किया स्पीड के साथ, ताकि आपको पता चले कि हमने कॉलम और रो को अगर समझ गए हैं तो इस स्पीड के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इधर तक अप्लाई कर दिया, तो ये बाकी कॉलम के ऊपर भी सेल मेरी जो है ना वो सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग गया। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए ओवरऑल, ये मुझे मिल गई डेट वाइज, ठीक है, 12 तारीख की, 13 तारीख की। अब मुझे चाहिए, और ये माउस की भी मिल गई अलग अलग से, अब मुझे चाहिए ओवरऑल कि ओवरऑल मेरी सेल कितनी होती है। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम जो है ना उसको मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मर्ज करने के लिए आप इधर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये मर्ज का निशान है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने जितने सेल्स को मर्ज करना है, 2 या 2 से ज्यादा 3, उनको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपका सेल मर्ज हो जाएगा, यानी कि 3 सेल मिलकर एक वर्क करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसके ऊपर ये 3 सेल को मैंने मर्ज किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसको मर्ज करने लगा हूँ। ये मैंने मर्ज किया, अब ये क्या हुआ, ये 3 सेल्स में मेरा एक ही कॉलम आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल सेल। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं कलर दे दूं, ठीक है, ये भी हमारा टोटल हो गया, उसको भी मैं कलर दे देता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ ताकि हमारी शीट जो है ना वो खूबसूरत हो लगे। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे अब निकालनी है ओवरऑल सेल। ओवरऑल सेल कैसे निकलेगी, ये पूरी 12 से लेकर 16 तारीख तक हमारी शॉप की जितनी प्रोडक्ट की सेल हुई है वो हमारी एक जगह पे आ जाए। उसके लिए भी हम सम का फार्मूला यूज करेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, उसके बाद SUM सम, फिर मैंने छोटी ब्रैकेट को ऑन किया। अब टोटल सेल मेरे पास माउस की आई है जो वो है 2500 और कीबोर्ड की 1700 और LED की 2350, CPU की जो सेल है वो 3700। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है माउस की टोटल सेल कितनी है 2500 और कॉलम माउस का कौन सा है C। मैंने यहाँ पे C लिखा और टोटल सेल जो हुई है उसकी रो कितनी बनती है 9। मैंने यहाँ पे 9 लिखा। जैसे मैंने 9 लिखा तो आप देखें कि उसने 2500 को सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू को अपने रेंज में ले लिया। उसके बाद मैंने डबल डॉट लगाया। डबल डॉट लगाने के बाद मैंने अब जाना है ओवरऑल सेल निकालने के लिए CPU वाले कॉलम में। CPU का कॉलम जो है वो F है और उसकी टोटल सेल जो है ना उसका रो नंबर है 9। तो मैंने 9 पे कर दिया। मैंने ब्रैकेट को बंद करना है। उसके बाद मैंने इंटर किया तो ये 10,300 मेरी ओवरऑल सेल आ गई पूरी शॉप की। इसी तरह से हम जो है ना वो सम का फार्मूला लगाते हैं। मैंने 2-3 तरीके से लगा के दिखाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बॉर्डर लगा दूं ताकि टेबल ज़रा खूबसूरत तो लगे, ठीक है। ओवरऑल टेबल पे बॉर्डर लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। मैंने ये आपको पिछली क्लास में बताया था कि बॉर्डर कैसे लगता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ ये इसको भी मर्ज कर दिया मैंने और इसको भी कलर दे देते हैं, इसको ग्रीन कलर दे देते हैं और इसको भी बॉर्डर लगा देते हैं। इधर से भी मैंने मर्ज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि माउस की सेल और LED की सेल, जस्ट ये 2 प्रोडक्ट की टोटल सेल मुझे पता चले कितनी है, माउस की और LED की। अब मैं फार्मूला कैसे लगाता हूं वो देखिए। यहां पे हम लिखते हैं टोटल सेल, ठीक है। टोटल सेल किस चीज की, माउस एंड LED। इसको भी कलर दे देते हैं जो मैंने पहले लगाया है, ठीक है। इसको भी कलर लगा दें, इसको कोई और कलर लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है,
अब हमने माउस की सेल निकालनी है कॉलम और रो के तरीके से, यानी कि मैं वो भी आपको बताता हूँ कि कैसे निकलेगी। इज इक्वल टू सम, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ऑन किया। तो माउस की सेल निकालनी है 12 से लेकर 16 तारीख तक की। तो माउस का कॉलम है सी और वैल्यू क्या रो कितनी आ रही है, जिसमें हमारी 12 तारीख में जो हमारी 500 सेल हुई है उसकी रो नंबर है 4। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, उसके बाद डबल डॉट, फिर मैंने क्या करना है, मैंने सी के ही कॉलम में जो है ना उसकी एंड, यानी कि एंड ऑफ डेट कौन सी बनती है 16 तारीख की कौन सी रो बनती है 8। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा फार्मूला मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मैंने कोमा लगाना है। यहाँ पे आपने काबिल गौर करना है क्योंकि मैं दो वैल्यू को इकट्ठी माउंट निकाल रहा हूँ, यानी कि माउस की और एलईडी की। और कैसे निकाल रहा हूँ वो मैं निकाल रहा हूँ कॉलम और रो को सिलेक्ट करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा फार्मूला जो ना मैंने यहाँ पे कोमा यूज किया है। कोमा यूज करने के बाद मैंने एलईडी के कॉलम में जाना है। एलईडी का कॉलम मेरा है ई, मैं यहाँ पे ई प्रेस करूंगा और वैल्यू का कॉलम कितना है जिसमें सेल मेरा पड़ा हुआ है वो है 4। उसके बाद मैंने डबल डॉट लगाना है। जैसे मैंने E4 लिखा, आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे जो है ना वो 800 रुपये वाला कॉलम को उसने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने उसको रेंज देनी कि कहाँ तक जाना है, तो उसने जाना है E, कॉलम वही रहेगा मेरा E, और लास्ट जो डेट मेरी 16, उसका रो नंबर है 8, और मैंने इसको ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब मैंने इसको इंटर किया तो ये मुझे उस बता रहा है 4850 रुपये। ये मेरी कॉलम की आ गई सेल माउस की और एलईडी की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चाहता हूं कि मुझे सेल जो है ना वो कीबोर्ड, ये एक जैसा कलर होगा, कलर को थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे तो आपका टेबल जो ना वो ज्यादा नुमाया भी होगा और खूबसूरत भी होगा। अब मैं चाहता हूं कीबोर्ड और माउस की सेल निकालनी, वो मैं कैसे निकालता हूं वो भी देखें। यहां पे मैं लिखता हूं, सॉरी, यहां पे लिखता हूं टोटल सेल कीबोर्ड एंड CPU, और इसको जहां पे मैंने फार्मूला लगाना है उसको मैं मर्ज कर देता हूं, और यहाँ पे जो है ना इसको मैं बोल्ड भी कर दूं ताकि आपको कंट्रोल B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कंट्रोल B से बोल्ड होता है, अगर आप शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। ये हम बोल्ड करने से आपको समझ भी आ जाएगी और इसमें खूबसूरती भी होगी। अब मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाना है कि फार्मूला कौन सा लगाना है भाई, फार्मूला मैंने लगाना है कि मुझे कीबोर्ड और CPU की जो टोटल सेल है वो पता चल जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाऊंगा लेकिन मैं सम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं विदाउट सम के फार्मूला लगाऊंगा। वो कैसे लगाऊंगा, वो इस तरह लगाऊंगा कि अब मेरे पास टोटल सेल है कीबोर्ड की, टोटल सेल मेरे पास है 1750। 1750 का जो कॉलम नंबर है वो है D और D का रो नंबर है 9। उसके बाद मैंने जस्ट प्लस किया, प्लस करने के बाद मुझे चाहिए एलईडी की, सॉरी CPU की। CPU का कॉलम है F और उसकी रो है 9। तो मैंने जस्ट सम का फार्मूला नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, जस्ट मैंने इज इक्वल टू और उसके बाद मैंने वैल्यू के रो और कॉलम को जमा किया जो टोटल है मेरे पास। तो मैंने इंटर किया तो ये 5450 रुपये जो है ना वो उसने मुझे बता दी है विदाउट सम के फार्मूले के बगैर। मैंने विदाउट सम लिखा है, इन दोनों के ऊपर सम लिखा, इसके ऊपर भी सम लिखा, यहाँ पे मैंने सम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसकी टोटल थी। अब मैंने आपको अलग अलग तरीके से भी इकट्ठा करना बता दिया कि अगर आप दो वैल्यू को अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो मैंने इधर आपको बताया कि उसमें आपने कोमा यूज करना है। और उसके बाद मैंने नीचे जो फार्मूला लगाया वो इस सूरत में लगाया जब हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे चाहूँ ये जितना आपने लिखा है 10,300 मैंने ये सम के फार्मूले से लगाया था। अब मेरे पास टोटल वैल्यू है, इसकी माउस की भी है और कीबोर्ड की भी है, इसकी भी है और CPU की भी है। अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा
और उसके बाद प्लस, फिर मुझे ये चाहिए, फिर प्लस, उसके बाद मुझे एलईडी की टोटल अमाउंट को उठा लिया, उसके बाद मैंने सीपीयू की टोटल अमाउंट उठा ली और इंटर लगा दिया। तो मेरे पास तब भी 10,300 आ गया। यहाँ पे मैंने सम नहीं लिखा। यहाँ पे सम मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे पास टोटल वैल्यू मौजूद थी। सम मैंने उधर लिखा है जहाँ पे मुझे रॉ और कॉलम को आपस में मिलाना है, कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। इसमें हमारे पास टोटल मौजूद था, तो हमने सिर्फ इज इक्वल टू लगाया। तो ये मैंने आपको 2-3 तरीके से सम के फार्मूले को यूज करना दिखाया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा कि सम का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। आप इसको 3 से 4 से 5 मरतबा बार बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये याद हो जाएगा फार्मूला, कि सम का फार्मूला कितना इजी है। सिर्फ आपने 4 से 5 मरतबा इसको यूज कैसे करना है, ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सम का फार्मूला आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि सम का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। हमने 2-3 तरीके से सम का फार्मूला लगाकर आपको बताया, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि सम का फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे लगाया जाता है। उम्मीद है कि आपने सम के फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और सीख भी लिया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।